ये सुंदर अवसर, सुहावनी घड़ियां जो इस समय हम गुरुमुखों को प्राप्त हो रही हैं, हम सब गुरुमुख जन अपने परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में बैठ करके सतगुरु का दीदार, सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कि हम सबके ऊंचे भावों की निशानी है। ये अवसर जो है सतगुरु का दीदार, सतगुरु का आशीर्वाद ये बड़े भागों से जीव को प्राप्त होता है। वाणी में वर्णन करते हैं कि बड़ भागी हर संगत पावन, भाग्यहीन भरम चोटा खावन, बिन भागा सत्संग न लभई, और बिन सत्संगत मैल भरी जैसे हो। ये वाणी के वचन है। वर्णन करते हैं कि संसार में जो उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं, भाग्यशाली जीव होते हैं, उनको ही सत्पुरुषों के चरणों में बैठ करके और सतगुरु के दीदार करने का ये अवसर प्राप्त होता है। तो सतगुरु का जो दीदार है बहुत ही भागों से मिलता है। कहते हैं समय सुहाना, घड़ी सुहानी, समय सुहाना, दिवस सुहाना, घड़ी सुहानी आई है। और श्री परम धाम में श्री गुरु दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। तो सतगुरु का जो दर्शन दीदार है वो सब खुशियां प्रदान करने वाला है। सतगुरु का दीदार ही इंसान की आत्मा को तन करके, मन करके, तन की खुशी, मन की खुशी, आत्मा की खुशी इंसान को तभी मिलती है जब जीव को सतगुरु की संगत मिलती है। सतपुरुषों का मिल जाना ये कहते हैं कि बहुत ही ऊंचे भावों की निशानी है। हर एक को ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता। तो ये जिसको ये अवसर प्राप्त हो जाता है तो उसका ही जो जीवन है वो सफल हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। वर्णन करते हैं कि गुरु समान क्यों लोक में, ये महापुरुषों का वचन है। वर्णन करते हैं कि गुरु समान क्यों लोक में, मोह न विषय कोय, नाम लिए पातक नशय, और ध्यान किए हरि होए। वर्णन करते हैं कि संसार में वैसे तो कितने ही देवी देवता हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। कहते 33 प्रकार के देवी देवता हैं। कोई किसी देव की पूजा करता है, कोई किसी देव की पूजा करता है, परंतु सदगुरु के समान, गुरु समान क्यों लोक में, मोह न विषय कोय, नाम लिए पातक नशय, ध्यान की हरि होए। जो आप जैसे भाग्यशाली जीव जो सतगुरु के चरणों में आकर के सतगुरु के दिए हुए नाम का स्मरण करते हैं, तो सतगुरु के नाम का स्मरण करने से क्या मिलता है? पातक नशय। पातक कहते हैं कि जितने भी मनुष्य के पिछले जन्मों के अशुभ कर्म जीव आत्मा के ऊपर अंकित होते हैं, तो पिछले सारे अशुभ कर्म सतगुरु के दिए हुए नाम का स्मरण करने से सब खत्म हो जाते हैं। और आगे फरमाते हैं कि ध्यान किए हरि होए, कि जो सतगुरु का ध्यान अपने हृदय में परिपक्व कर लेते हैं, जिसके दिल में सतगुरु का ध्यान बस जाता है, तो उससे क्या मिलता है? हरि होए। उसकी आत्मा जो अनंत जन्मों से परमात्मा से बिछड़ी हुई होती है, वो बड़ी आसानी से परमात्मा का रूप बन जाती है। आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने वर्णन किया है कि जिनके बहुत ही पुण्य कर्म होते हैं, जो उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं,
उन्हीं को ऐसा अवसर मिलता है। तो गुरुमुख को हम सब गुरुमुख जन अपने भावों की जितनी भी सराहना करें उतनी कम है। जो हमें ऐसा देव दुर्लभ अवसर मिला हुआ है, तो हमारा सबका कर्तव्य है कि जैसे हमारे श्री गुरु महाराज की मौज है कि गुरुमुख जन संसार में रहते हुए भी संसार से अपने मन को हटा करके, संसार के मोह से, संसार के प्यार से अपने दिल को खाली करके और हमेशा अपने दिल में सदगुरु के नाम को, सदगुरु के ज्ञान को बचा के रखना है। अगर हम गुरुमुख जन हमेशा अपने इष्ट देव श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के बख्शे हुए नाम का स्मरण करेंगे, सदगुरु का ध्यान करेंगे, तो हमारा जीवन हमेशा खुशियों से भरपूर रहेगा। यहाँ हमेशा जीवन सुख में बनेगा, आनंद में बनेगा। और जब हम आगे जाएंगे तो सतगुरु का धाम हमारे लिए जो है, हमारी आत्मा को सचखंड में सतगुरु धाम में ठिकाना मिलेगा। ये लोग भी सुखी होगा, परलोक सुहेला हो जाएगा, कल्याण हमारा होगा और प्रसन्नता हमारे श्री सतगुरुदेव को होगी। आज के दिव्य सत्संग की परम धाम ग्वालियर में शुभ श्री आगमन की एवं दिव्य सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। इसी प्रकार के और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले दिव्य सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।